हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद अहमद। आइए स्टूडेंट, हम लोग आज बात करते हैं प्रश्नावली 8.1 के आगे कुछ क्वेश्चंस की। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पीछे हल किया था, आज हम उसी में कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर देखिए ये 5 है। देखिए क्वेश्चन लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कह रहा सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो याद करिए हमने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना है तो हमें यहाँ पर जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए गाइस दिया हुआ है सेक थीटा, तो सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी हमको कर्ण और आधार पता है लेकिन लंब अभी पता नहीं है। तो वो पहले क्या होगा, हमें पहले लंब निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम सब त्रिकोणमिति अनुपात आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए पहले हम क्या करें, इसे हल करते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 हमें दिया है, वो सेक थीटा बराबर 13/12। हम सूत्र पढ़े हैं सेक थीटा क्या होता है, देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये हो गया 13/12। तो यहां से हम मान लेंगे, माना कर्ण बराबर 13 के तथा आधार बराबर 12 के। देखिए हम लोग मान लेंगे कर्ण 13 के। अब देखिए यहां पे थीटा दिया है सेक थीटा, तो अगर हम इस कोण को थीटा ले लेते हैं तो थीटा के सामने ये जो भुजा बीसी इसे क्या बोलेंगे लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, और यह कोण अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने ये साइड क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहां पे हमने माना क्या कर्ण 13 के, तो कर्ण हो गया कितना 13 के, और आधार 12 के, आधार 12 के। हम पहले इसमें लंब यानी बीसी निकाल लेते हैं। तो देखिएगा बीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, देखिए एसी का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC में दिया है 13 के, तो 13 के का स्क्वायर, AB 12 के, तो 12 के का स्क्वायर प्लस BC तो हमें निकालना है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका 13 के का स्क्वायर करेंगे आएगा 169 के स्क्वायर, और ये मिलेगा 144 के स्क्वायर, ये मिल जाएगा प्लस BC स्क्वायर, ये 169 के स्क्वायर, इसे हम लाएंगे बाएं पक्ष में तो ये हो जाएगा माइनस 144 के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ये घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये 25 के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमें मिल जाएगा ये क्या, BC बराबर करड़ी में 25 के स्क्वायर, यहां से हमें मिलेगा BC बराबर 5 के, क्या मिलेगा हमें, ये 5 के मिल जाएगा। तो यहां देख लीजिए ये हो गया BC कितना 5 के। अब देखिए हमें यहां पर त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाएं पता हो गई ना, अब हमें सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में काफी सहायता मिलेगी। देखिएगा देखिएगा हम बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा देखिए सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो अब बताइए लंब 5 के और कर्ण 13 के, ये हल करें क्या जाएगा 5/13,
और दूसरा कॉस थीटा। सूत्र आधार बटे कर्ण। तो आधार यहां कितना है 12 के और कर्ण 13 के। इसे हल करें क्या आ जाएगा 12 बटे 13। और फिर होता है tan थीटा। बताइए क्या होता है tan थीटा लंब बटे आधार। तो tan थीटा लंब बटे आधार। देखिए लंब 5 के और बटे में आधार 12 के। ये क्या आ जाएगा 5 बटे 12। अब देखिए अगर हम निकालें काट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। आधार बटे में लंब। देखिए आधार 12 के और लंब 5 के। क्या आ जाएगा ये 12 बटे में 5। देखिए अगर हम बात करते हैं सेक की तो सेक थीटा हमें दिया हुआ है वो 13 बटे 12। अगर हम यहां से निकालेंगे तब भी निकालने पर उतना ही आएगा। ओके अब देखिए हम निकालते हैं कौशिक थीटा। ये देखिए होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है देखिए 13 के और बटे में लंब 5 के। तो ये आ जाएगा कितना 13 बटे में 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हैं तो तथा cos ए बराबर cos बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। तो यहां हमें ध्यान देना होगा कि जब कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो इसका मतलब कि हमें ए और बी यहां पर ही लेना पड़ेगा। यहां पर हम ए और बी को नहीं ले सकते हैं। तो हम ए ले रहे हैं यहां पर ए और यहां पर ले रहे हैं बी। क्योंकि अगर यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें ए और बी को हमें न्यून कोण लेना है। तो ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी है तो इसे हम ए और बी नहीं कह पाएंगे। तो इसका नाम हम सी रख दे रहे हैं। अब देखिए जो हमने कहा कि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है तो हमने कोण ए और कोण बी को क्या कर दिया न्यून कोण। और देखिए आगे दिया है तथा cos ए बराबर cos बी। हमें यहां पर cos ए बराबर cos बी दे रखा है तो उस आधार पे हमें दिखाना है कि कोण ए कोण बी के क्या होगा बराबर होगा। ये हमें दिखाना है। चलिए इसे हम लगाते हैं देखते हैं। देखिए जो हमें वो दिया है हम उसका इस्तेमाल करेंगे हम उसे लेकर चलेंगे। तो ध्यान से आप समझिएगा वो हमें दिया है cos ए। मैं आप लिख रहा हूं वो हमें दिया है cos ए बराबर cos बी। cos ए बराबर cos बी दिया है। अब बताइए cos ए सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर देखिए यहां पे हम बात करेंगे ए के लिए cos ए की अगर बात करते हैं देखिए ए के लिए ये लंब होगा ये आधार ये कर्ण। तो अगर हम बात करते हैं ए के लिए तो आधार बटे कर्ण यानी क्या मिलेगा हमें ये AC बटे में AB। ओके क्या मिलेगा देखिए ये AC अब बटे में क्या मिलेगा हमें ये AB मिल जाएगा बराबर। देखिए cos B लिखा है। अब आप समझें cos B लिखा है तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा लंब और BC क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो cos का सूत्र तो वही लगेगा आधार बटे कर्ण। तो आधार अब क्या हो जाएगा BC अब बटे कर्ण क्या हो जाएगा देखिए ये AB हो जाएगा। तो BC बटे क्या हो जाएगा ये AB क्या हो जाएगा cos B ये हो जाएगा BC अब बटे में AB। इसे देखिए हम आगे लिख सकते हैं AC बराबर BC। अब देखिए हमें क्या मिल गया त्रिभुज ABC में या त्रिभुज ACB में हमें मिल गया त्रिभुज ABC में हमें क्या मिल गया देखिए ये
ये मिल गया AC बराबर BC। अब देखिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ACB में या ABC में हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें AC बराबर BC। ठीक है, तो जब AC BC के बराबर है तो आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। 9th पढ़ा आपने, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो देखिए यहां पर AC BC के क्या है, बराबर है, तो AC के सामने का यह कोण और देखिए BC के सामने का ये कोण क्या होगा, समान होगा। तो देखिए हम यहां पे क्या कर देंगे, AC बराबर BC, तो हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण B। यही हमें सिद्ध करना था। ओके, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या लिखा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिएगा दो क्वेश्चन इसमें है। पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा, देखिए सबसे पहले यहां दे रखा है हमें ये कॉट थीटा बराबर, ये हमें दिया है कॉट थीटा 7/8। हम सूत्र क्या पढ़े हैं, कॉट थीटा क्या होता है, देखिए ये आधार बटे में लंब, क्या दिया है 7/8। देखिए यहां से हम मान लेते हैं, माना कि आधार A बराबर 7 के, और देखिए लंब मान लेते हैं कितना, 8 के। यहां देखिए कॉट थीटा, देखिए थीटा की बात कर रहा है, तो यहां पे हम इस कोण को थीटा ले रहे हैं। तो जब हम इस कोण को थीटा लेंगे तो सामने भुजा क्या होगी, BC लंब हो जाएगी, और ये भुजा AB क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो देखिए यहां पर लंब 8 के है और आधार 7 के है। ठीक है, तो लंब है कितना 8 के और आधार कितना, देखिए ये 7 के। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले यहां पर AC निकाल लेंगे, पहले हम कर्ण इसका ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए क्या हो जाएगा यहां पे, ये AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AC हम मान लेते हैं x बराबर, AB है 7 के, तो 7 के का स्क्वायर, और BC है 8 के, तो हो जाएगा 8 के का स्क्वायर। ये मिलेगा, यहां पे x स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ये 49 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर। ये हमें मिलेगा x स्क्वायर बराबर, देखिए जोड़ेंगे हो जाएगा ये 113 के स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा x बराबर करड़ी में 113 के स्क्वायर, या हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर, ये मिल जाएगा हमें x बराबर 113, करड़ी में 113 के। देखिए क्या मिल गया हमें, ये कर्ण मिल गया कितना, करड़ी में 113 के मिल गया। देखिए मिल गया हमें। अब देखिए यहां पर जो हमें ज्ञात करना है हम उसे निकाल लेते हैं। देखिए यहां हम देख पा रहे हैं कि पहले वाले में साइन और कास आया हुआ है, तो पहले क्या करते हैं, हम साइन और कास निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा सूत्र क्या है, लंब बटे में कर्ण। यहां देखिए लंब कितना है 8 के, और कर्ण कितना है, करड़ी में 113 के। ये क्या आ जाएगा 8 बटे करड़ी में 113, और दूसरा कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण होता है सूत्र,
तो आधार है 7 के और बटे करड़ी में 113 के, ये कर्ण है। क्या आ जाएगा देखिए, ये 7 बटे करड़ी में 113। देखिए साइन थीटा और कास थीटा हम लोग यहां से निकाल लिए। अब देखिए हम चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। देखिए पहला पार्ट है, देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा इसमें कि a प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इसे हम बोलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहां पे इसी सूत्र का मैं प्रयोग करूंगा, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और यहां लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए लिखा है। अब देखिए इसमें मैं लगाऊंगा a प्लस बी a माइनस बी, तो मिलेगा a स्क्वायर यानी क्या 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और बटे नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस, देखिए क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए यहां पे साइन थीटा कितना है 8 बटे करड़ी में 113 है। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और यहां से करड़ी हट जाएगी, क्या आएगा 64 बटे 113 आएगा। ये क्या आएगा देखिए 64 बटे में 113, फिर बटे देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखिए ये है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 7 सत्ते 49 बटे 113, ये मिल जाएगा हमें 49 बटे में 113। देखिए इसे अगर हम आगे हल करेंगे, देखिए 113 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, 49 बटे 113 और इसके बटे देखिए ये यहाँ हो जाएगा 113 माइनस करेंगे 49 तो क्या आ जाएगा ये 64 आ जाएगा बटे में 113, ये आ जाएगा कितना बराबर, ये मिल जाएगा हमें 49 बटे में 64। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ओके, आइए हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए यहां पे लिखा है सेकेंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा, लिखा है ये कॉट स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। एक बात आप नोटिस करिएगा कि अगर कहीं लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा तो इसको आप कॉट थीटा स्क्वायर इस तरह नहीं लिख सकते हैं, तो ये कॉट थीटा है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो आगे इसे हम अगर लिखेंगे तो हमें फिर यही चीज मिल जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा। ये लिखने का तरीका, ये इसका तरीका नहीं है, ये हो जाएगा कॉट थीटा इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कॉट थीटा, तो सूत्र क्या होता है कॉट का, आधार बटे में लंब। तो अगर हम बोले आधार कितना देखिए 7 के, अब बटे लंब क्या है देखिए ये 8 के, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये में मिल जाएगा 7 सत्ते 49 के स्क्वायर बटे में 64 के स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा हमें 49 बटे में 64। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।